आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि सब्सटेंस से रिलेटेड है। कई बार हमें ये नहीं मालूम होता है कि सब्सटेंस क्या है और इसकी क्या स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि सब्सटेंस के स्टेजेस क्या हैं, जिससे आपको ये हेल्प होगा कि आपको कब और किससे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूँगी कि सब्सटेंस की क्या स्टेजेस हैं। तो सब्सटेंस के सबसे पहले जो स्टेज है वो यूज़ है। इट मीन्स कि इस यूज़ में क्या होता है ना कि आप जो है विदाउट एनी नेगेटिव कंसिक्वेंसेज यू आर टेकिंग और कंज्यूमर ड्रग्स। वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है आपको किसी तरीके की कोई फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकल हार्म नहीं हो रहा है, कोई सोशल हार्म नहीं हो रहा है। आपने जैसे आप किसी पार्टी में गए, आपने 30 ml ड्रिंक किया या 60 ml ड्रिंक किया, उसकी वजह से आपको कभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट मीन्स कि आप जो है सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसे हम एक यूज़ कहते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है ना, मिसयूज के कहते हैं। मिसयूज में क्या होता है कि अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आपको आपकी नशे की वजह से अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, और आपके बॉस ने या आपके किसी भी रिलेटिव्स ने या कलीग्स ने आपको ड्रिंक करने के लिए ऑफर किया, ठीक, और वहाँ पे आपने नशा कर लिया, और वहाँ पे जो आपने नशा किया वो काफ़ी हाई अमाउंट में अल्कोहल या जो भी नेचर ऑफ ड्रग्स आपका है वो आपने ले लिया। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने ड्रिंक किया और ड्रिंक करके आप ड्रिंक एंड ड्राइव किया और उसके बाद आपका पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, एक निगेटिव कंसिक्वेंसेज हुआ, क्योंकि अब तक नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। आपने अनलिमिटेड ड्रिंक कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से आपका आज चालान हो गया। तो ये एक निगेटिव कंसिक्वेंसेज है, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है ना, एब्यूज़ में क्या होता है, यहाँ पे आपको फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ आप नशा लेते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, फिजिकल में हो सकता है कि आपके लीवर के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी किडनी के इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल आपका मन नहीं अच्छा लग रहा है, उदास फील कर रहे हो, देन आप लोगों से बात करना आपका कम हो गया है, सोशल इंट्रैक्शन कम हो गया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा फिर भी आप नशा ले रहे हो, आपने अपने नशे को कम नहीं किया है। थर्ड जो है आपका फोर्थ स्टेज जो आता है वो है डिपेंडेंस एक लास्ट स्टेज है, जहाँ पे क्या होता है कि इंसान में साइकोलॉजिकल, फिजिकल और कॉग्निटिव रूप से वो है नशे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे इंसान खुद तो चाहता है नशा छोड़ना, लेकिन नशा उसे नहीं छोड़ पाता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी उसे, आप जो भी नशा ले रहे हैं वो एडजस्ट कर चुकी है, और जब वो चीज़ें आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है तो फिर वहाँ पे आपकी बॉडी डिमांड करने लगती है, और जब वो डिमांड करते हैं वो फुलफिल नहीं होती है, तो इंटरनली आपको बेचे, जैसे आप कहते हो कि हमें कई बार नशा ना मिलने से बेचैनी होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सारी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है आप में। तो फिजिकली आप देख सकती हो कि आपको कई बार हो सकता है कि कुछ सीवियर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकली भी आप देखोगे कि आपका मूड काफ़ी ऑफ रहेगा। अगर आपने नशा छोड़ा है या कम किया तो हो सकता है विड्रॉल के चांसेस है, तो आपको वहाँ पे हेलुसिनेशन के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। कॉग्निटिव में अगर आप देखो तो आपके मेमोरी लॉस होने के चांसेस होते हैं, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो जाता है, समटाइम्स डिसोरिएंटेड हो जाते हो, आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, जिसे हम डिलेरियम स्टेज में कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अपने डिपेंडेंसी के स्टेज को जानने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें पता है कि अगर मैं यूज़ में हूँ या मिस यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप जो हो एब्यूज स्टेज में हो या फिर डिपेंडेंस स्टेज में हो, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको जो है सबसे पहले, अगर आप यूज़ में हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 सेशन अगर आपको चाहिए तो आप काउंसलिंग के सेशन ले सकते हो, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आप एक सेफ जोन में हो। सेकेंड जो है मिसयूज़, जिसमें क्या होता है ना कि आपको अभी तक में तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने नशे के बारे में भी थोड़ा बहुत आप सोचिए, और यू नीड टू कंसल्ट अ काउंसलर, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और 1-2 सेशन में आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
लेकिन अगर आप स्टेज एब्यूज़ में हो तो वहाँ पे यू नीड टू कंसल्ट विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। वो देखेंगे कि आपका क्या ट्रिगर्स हो रहा है, फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो। अगर फिजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन है, तो ऐसा क्यों, इस तरीके का, तो वो कुछ ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान बनाएंगे जिससे आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है। देन डिपेंडेंट स्टेज में हो तो यहाँ पे तो आपको देर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको जितनी जल्दी हो सकता है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर अपने नियरेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी ट्रीटमेंट आप को प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसे, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्सटेंस यूज जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर में आता है, ना कि कोई ऐसे ही या आपकी कोई आदत है। बिल्कुल ये कोई आदत नहीं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। और उसके कुछ ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद, जैसे 3 महीने 6 महीने, जो भी आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद में आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो। तो वहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट स्टेज में हो तो आपको एडमिशन की ज़रूरत हो सकती है, जहाँ पे आपका कंप्लीट वर्कअप होगा। देन आपका कुछ असेसमेंट किया जाएगा और डायग्नोसिस बनाने के बाद में वहाँ पे एक टीम होती है जो कि साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक नर्स होते हैं, जो कि आपको प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और आपकी चीज़ों को ठीक करने में मदद करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा, जिससे आपको सब्सटेंस के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होगी और आप अपने स्टेज को आइडेंटिफाई करके आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।